घंटा 20 मिनट के हिसाब से उसको समय दे होगा। सबसे पहले आप प्रति घंटा 20 मिनट के हिसाब से उसको समय दे होगा। सबसे पहले आप यही औचित्य है कि आप अपने मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका, कोई भी दुविधा यहां से लेके न जाए। किसी की मैंने चारों अलमारियों की चाबी के बारे में आपको बताया है, वो आपके संबंधित ग्रुप पर निर्धारित अवधि के अतिरिक्त 20 मिनट प्रति घंटे के हिसाब से अतिरिक्त समय दे होगा। अगर वो समय की मांग करता है तो 20 मिनट प्रति घंटा। तीनों अलमीरा में हमें क्या चीज रखनी है, क्लियर है। चौथी अलमीरा में क्या रखनी है, क्लियर है, ठीक है। अब मैं स्टेटिक मजिस्ट्रेट महोदय के पास हमारे स्ट्रॉन्ग रूम के मुख्य द्वार की चाबी होगी, ये भी क्लियर है। स्ट्रॉन्ग रूम हमारा कौन खोलेगा, स्टेटिक मजिस्ट्रेट महोदय को। मेरा ये निवेदन है सभी लोगों से कि बुकलेट को पढ़ें और उसमें जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड पॉइंट्स हैं उनको जॉट डाउन कर लें। अगर कहीं पर कोई भी कमी होती है तो इसके ट्रैफिक साहब को तत्काल अवगत करा दें। हमारी तरफ से ड्यूटी को लगा दिया गया है। एक जो बेसिक चीज की समस्या आती है सीसीटीवी को लेकर, उसको आप खुद वेरीफाई कर। आज के इस बैठक में जनपद के नए पुलिस अधीक्षक, हमारे एडीएम सिटी, एसपी ट्रैफिक, डीआईएस, अपर सचिव सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट, अन्य पदाधिकारी हैं। देखिए, ये परीक्षा जो है बहुत ही शुचिता का और बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा होता है। आप सबको मालूम है कि 10th और 12th की जो परीक्षाएं होती है जनपद में, इसका बड़ा महत्व रहता है और ये बच्चों के भविष्य को निर्धारित करने का ये पहला स्टेप होता है। आपको सबको मालूम है कि इस परीक्षा में निर्विघ्न रूप से हो, बिना नकल विहीन हो, शांतिपूर्ण ढंग से हो, ये सरकार का स्पष्ट रूप से आदेश है, निर्देश है और उसका हम 100% अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे किसी भी दशा में। तो मैं सभी केंद्र व्यवस्थापक से, वाया केंद्र व्यवस्थापक से, जितने भी मजिस्ट्रेट साहब हैं, उन सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि परीक्षा का समय का ध्यान, सुचिता का ध्यान, बाकी चीज़ों का ध्यान अवश्य दें। कोई भी कैजुअल एटीट्यूड बिहेव अलाउड नहीं होगा और यदि मुझे पता चलेगा कि जनपद में किसी परीक्षा केंद्र में केंद्र व्यवस्थापक की कमी से या किसी अधिकारी की कमी से वहाँ पे परीक्षा में कोई विघ्न बाधा उत्पन्न हो रही है, तो आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कि अन्य लोग, और उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और यदि नकल कर पाया है, नकल में केवल जो स्टूडेंट नकल कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, नकल कराने वाले प्रबंधक, वहाँ के केंद्र व्यवस्थापक के खिलाफ भी एफआईआर लॉन्च होगा। ये आप स्पष्ट हो लीजिए। जिस केंद्र में नकल होगा और यदि पाया गया कि नकल हो गया तो केवल वहाँ का स्टूडेंट नहीं जिम्मेदार होगा, उस स्टूडेंट के साथ साथ केंद्र व्यवस्थापक भी जिम्मेदार होगा, वहाँ के प्रबंधक भी जिम्मेदार होगा। इसलिए मेरा निवेदन है और आग्रह आप सबसे है कि नकल विहीन परीक्षा सरकार का मैंडेट है, उसका हम सब पालन करें। किसी भी हालत में किसी भी प्रकार का नकल नहीं होना है, ये हम सब सुनिश्चित करें। यदि किसी को कोई दिक्कत हो, असुविधा हो रही है कि भाई कोई आदमी आपको परेशान कर रहा है, जनपद में एसपी ट्रैफिक नोडल अधिकारी है, संबंधित थाना अध्यक्ष और थाना प्रभारी का नंबर आपके पास होगा, उनका नंबर रखिए, एडीएम सिटी साहब का नंबर रखिए, डीआईएस का नंबर रखिए, तुरंत कॉन्टैक्ट करिए, तुरंत कोई ना कोई पहुंचेगा और समुचित कार्रवाई हम लोग ससमय करेंगे। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सीसीटीवी सभी विद्यालय में लगे हुए हैं, वो ऑपरेशनल होना चाहिए और डीआईएस का जो फीड है वो फीड लखनऊ भी जाएगा। हमारे यहाँ जैसे 98 सेंटर है तो 98 सेंटर का फीड डीआईएस के यहाँ ऑलरेडी कनेक्ट हो गया है। ये नहीं कनेक्ट होगा तो एक आज से कल तक में 15 तक कनेक्ट हो जाए। और दूसरी बात कि उसकी चेकिंग भी हो जाए, डीआईएस ऑफिस में भी प्रॉपर ड्यूटी लग जाए। ऐसा नहीं पता चला कि कोई देख ही नहीं रहा है, केवल लग गया फिर वो कोई चेक नहीं कर रहा कि कहीं क्या एक्टिविटी हो रही है। ये भी हम सबको भी वाचफुल रहना है। और परीक्षा केंद्र पे कल से क्वेश्चन पेपर जाएगा, आप सबको मालूम है। एसपी ट्रैफिक साहब ने ड्यूटी लगा दी है सबसे पुलिस बल की, क्योंकि वहाँ राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगना होगा, तो क्वेश्चन पेपर रखे जाएंगे। तो आप सबको सुनिश्चित करना है कि आप अपने स्तर से भी ऐसा ना हो कि कोई ओपनिंग हो, कोई ऐसी चीज हो
जो इसलिए विद्यालय के जो सेंटर सुपरिटेंडेंट है वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनका सेंटर सिक्योर्ड है, कोई दिक्कत तो नहीं है। छोटी सी गलती वो पूरे जिले की बदनामी होती है, केवल आपकी की बदनामी नहीं होती, पूरे जनपद की, मेरी, कप्तान साहब, पूरे सिस्टम की बदनामी होती। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ, आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इस तरह का कोई कृत्य नहीं करेंगे जिससे कि जनपद की बदनामी हो। विगत वर्ष आप लोगों ने बहुत अच्छा परीक्षा कराया है, इस साल भी मुझे पूरी उम्मीद है कि उससे भी बेहतर परीक्षा कराएंगे और हमारे जो भी सेक्टर मजिस्ट्रेट है, स्टेटिक मजिस्ट्रेट है, ये सब अच्छे से ड्यूटी करेंगे ताकि परीक्षा जो है अच्छे से हो और निर्भीक रूप से हो, शांतिपूर्ण ढंग से हो। और यदि किसी को भी कोई असुविधा होती है तो तुरंत जो है निसंकोच अपर जिलाधिकारी नगर से, यूनिवर्सिटी साहब से और एसपी ट्रैफिक साहब से भी संपर्क कर लें। बाकी डीआईएस साहब पूरे जिले का परीक्षा कराते हैं, मेरा उनसे भी आग्रह है कि उनकी भी टीम जो ये डीआईएस की टीम है उनको भी सेंटर बांट दें, क्योंकि 98 सेंटर का कॉल आप एक साथ नहीं ले पाए, तो उनको भी सेंटर बांट दें। वो सेंटर ये डीआईएस देते हैं, कुछ डीआईएस देते हैं, कुछ उनके डीआईएस जो फर्स्ट सेकंड होते हैं वो देखें और ओवरऑल मॉनिटरिंग डीआईएस आता है, ताकि हर एक लोग की कोई भी प्रॉब्लम है किसी सेंटर का तो तुरंत अटेंड हो जाए। ऐसा नहीं पता कि डीआईएस का फोन 2 घंटा लगता है, तब तक एग्जाम खत्म हो गया। और परीक्षा के लिए जो बिजली की व्यवस्था है, अल्टरनेट बिजली का सप्लाई, यानी आपके पास जनरेटर का बैकअप होना चाहिए। सीसीटीवी लगा हुआ है तो सीसीटीवी ऐसा ना पता चला आपके पास बैकअप ही नहीं है और सीसीटीवी चल नहीं रहा। और परीक्षा के जो कक्ष होते हैं उसमें पर्याप्त बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। जो परीक्षा केंद्र जिसमें कि डिफरेंट एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव, वहाँ तो व्यवस्था हो जाती है, लेकिन जो परीक्षा केंद्र जहाँ पे प्रतियोगी परीक्षा नहीं होती है वहाँ पे इन सब का दिक्कत होता है। तो आप सुनिश्चित करें कि वहाँ पर्याप्त बिजली की व्यवस्था हो, टॉयलेट बहुत अच्छे हो, साफ सफाई हो, पानी पीने के पानी की व्यवस्था हो और बाकी व्यवस्थाएं भी दुरुस्त हो। यदि कोई किसी का बाउंड्री वाल टूटा हुआ है तो बाउंड्री वाल की रिपेयरिंग करा ले, गेट यदि खराब है, टूटा फूटा है तो गेट को सही करा ले और सारी व्यवस्था अच्छे से हो। और मेरी सबको शुभकामना है कि आप लोग अच्छे माहौल में परीक्षा कराएं। हम और हमारी पूरी टीम आपके साथ है और कदम से कदम मिला के हम अच्छे परीक्षा कराने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। सरकार का जो आदेश है वो हम लोग पूरा पालन करेंगे और मुझे उम्मीद है कि यहाँ जितने लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इस बोर्ड का जो परीक्षा आने वाला है इंटरमीडिएट का और 10th का, ये बहुत ही अच्छे ढंग से जनपद मेरठ में होगा और किसी को भी ये कहने का अवसर नहीं होगा कि साहब यहाँ पे ये चीज इस सेंटर में ये हो गया या इस सेंटर में इस तरह की दिक्कतें हो गई, इसलिए कि अखबारबाजी हो और जनपद देखिए, सभी केंद्र व्यवस्थापकों की मीटिंग यहाँ पर की गई है। उसमें डीएम साहब थे, हम थे, बाकी अन्य सभी अधिकारीगण थे। जो सुरक्षा संबंधी निर्देश हैं वो बुकलेट में और जो शासन से पत्र आया है उसमें डिटेल्ड रूप से लिखे हुए हैं, उन सभी का अध्ययन कर लिया गया है। उसके अनुसार ड्यूटी लगा दी गई है और जो परीक्षा के दिन रहेंगे उन पर हम लोग लगातार एक्टिव रहेंगे। देखिए, आगामी बोर्ड परीक्षा जो कि 18 अप्रैल से जनपद में प्रारंभ होनी है, इसके लिए आज केंद्र व्यवस्थापक, वाय केंद्र व्यवस्थापक, स्टेटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट सबकी बैठक आउट की गई थी। इसमें भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और मैं स्वयं इन लोगों को एड्रेस किया है। इनको बताया है कि सरकार का स्पष्ट आदेश है कि नकल विहीन, शांतिपूर्ण और निर्विघ्न परीक्षा हो, उसको सुनिश्चित कराने के लिए हम लोग इनको निर्देश दिए हैं और पुलिस प्रबंध, मजिस्ट्रेट की ड्यूटी सब लगा दी गई है और इनको कहा गया है कि कोई भी दिक्कत हो तो हमारे नोडल अधिकारी से तुरंत संपर्क करें। किसी भी हालत में नकल परीक्षा में नहीं होनी है, ये स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। और यदि कोई नकल करने का कुत्सित प्रयास करेगा तो उनके खिलाफ जो है नकल के रोकने के लिए जो अधिनियम है उसके तहत प्रबंधक के खिलाफ भी और जो प्रिंसिपल है केंद्र व्यवस्थापक उनके खिलाफ भी और जो नकल करेगा उसके खिलाफ भी हम लोग सख्त कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। और इन लोगों ने आश्वस्त किया है कि हम अच्छे से नकल विहीन, निर्विघ्न और शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा कराएंगे। थैंक यू।